हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे पास एक ब्लाउज का पीस है। आज हम 4 ब्लाउज की कटिंग करेंगे। जो सिंपल ब्लाउज होता है, ये कॉटन का है मेरा, और उसमें साइड में दोनों तरफ ये बॉर्डर है। इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरी वीडियो को पूरी देखना, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो देखिए, मैं इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। शोल्डर है 14, शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट 10 पे है। जो फुल बस्ट है 34 है, और अपर बस्ट है 33 है। लोअर बस्ट का 13 इंच है, और फुल लेंथ है 15 है। आर्म होल 17 है। स्लीव्स हाफ स्लीव्स का है तो मेरी 7 इंच है। मोरी 11 इंच है। कमर 29.5 है। फ्रंट नेक है 6.5 का है, और बैक नेक है वो भी मेरा 7 पॉइंट का आएगा। तो इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम मार्किंग करेंगे और फिर उसकी कटिंग करेंगे। तो गाइज, मेरी वीडियो को पूरी देखना। तो अभी हमारे पास ये बॉर्डर है, इसमें हम बॉर्डर को कट कर लेंगे, क्योंकि बॉर्डर के जो ये बॉर्डर है मैं बैक में नहीं लगाऊंगी। इस बॉर्डर की मैं फ्रंट में बेल्ट लगाऊंगी, इसलिए मैं एक साइड का बॉर्डर हटा लेती हूँ। दूसरी साइड का बॉर्डर है वो हमारा स्लीव्स में आ जाएगा। तो पहले मैं इसको एक साइड से कट कर लेती हूँ। तो देखिए, मैंने एक साइड का बॉर्डर कट कर लिया है। अभी हम इसको फोल्ड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें इसकी चौड़ाई कितनी लेनी है। तो हमारे ब्लाउज की चौड़ाई होती है वो फुल वेस्ट के अकॉर्डिंग ली जाती है, और उसमें नेक कितना बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ली जाती है। तो फुल वेस्ट है 34 में हम 2 इंच की लूजिंग देंगे तो 36 हो जाएगा, और उसमें हम 2 इंच का मार्जिन देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी चौड़ाई जो है ब्लाउज की वो 11 इंच होगी। तो एक 11 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है, यानी कि 11 इंच का ये मेरा मैंने फोल्ड कर लिया है। उसके बाद सबसे पहले हम लेंथ की लगाएंगे। तो लेंथ है मेरी 15, तो मैं 15.5 पे निशान लगाऊंगी। दोनों तरफ से 15.5 पे मैंने निशान लगा लिया है, और अभी हम इसको सीधा कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर का निशान लगाने से पहले हमें हाफ इंच मार्जिन के लिए यहाँ से एक निशान लगा लेना है, क्योंकि हम फ्रंट में हुक लगाएंगे। तो जितना आप मार्जिन लेते हो उतना आप यहाँ से एक निशान लगा लीजिए। उसके बाद हम मार्किंग करेंगे। तो उसके बाद ये मेरा 7 इंच था, तो एक मार्क 7 पे लगाया मैंने। उसके बाद जो हमने निशान लगाया उससे 2.5 इंच पे एक निशान लगा लिया हमने। जब हमारा नेक 6.5 इंच का होता है तो हम हमारे शोल्डर से 1 इंच कम कर देते हैं। तो ये मैंने 6 इंच पे निशान लगा लिया। सामना देखने के लिए मैं यहाँ से भी एक 6 इंच पे निशान लगा लूंगी, और इस निशान को हम यहाँ से सीधा कर देंगे। उसके बाद यहाँ से हम शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट लगाएंगे। वो 10 इंच है, तो ये 10 इंच पे मैंने निशान लगा दिया एक। इसको भी हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद लोअर बस्ट का निशान लगाएंगे, वो 13 पे लगाएंगे। तो 13 पे लगाने के बाद हम इसको भी सीधा कर लेंगे। ये हमारी मार्किंग हो गई है। अभी हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल की लेंथ लेने के लिए हमें हमारी जो बस्ट साइज है, यानी कि फुल बस्ट 34 है, उसको 6 से डिवाइड करेंगे। 6 से डिवाइड करने के बाद हमारा 5.6 आता है। उसमें हम हाफ इंच ऐड करेंगे, क्योंकि
हमारा जो नेक है वो डीप नेक में है, तो यहाँ से मैं 6.1 इंच पे निशान लगा लूंगी और इसको मैं सीधा कर दूंगी। अभी हमें हमारी बस साइज लेनी है, तो 34 है, 34 में हमें 2 इंच की लूजिंग देंगे, 36 हो जाएगा। और 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा यहाँ से 9 इंच आएगा। उसके बाद हम 1.5 या 1.25 इंच के जितनी भी आप लूजिंग देना चाहते हो लूजिंग दे सकते हो, वो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो ये मैंने निशान लगा दिया है, जितना हमारा यहाँ से और यहाँ आया है 3 इंच का, उतना ही हम 3 इंच पे यहाँ एक निशान लगा देंगे। और उसके बाद हम शेपर पट्टी की हेल्प से इसको ऐसे मिला देंगे। ये हमारे बैक साइड का निशान लग गया है। उसके बाद हमारे अपर ब्रेस्ट का निशान लगाएंगे, वो 8.5 है, वो हमने 8.5 पे एक निशान और लगा दिया है। उसके बाद हम नीचे से निशान लगाना शुरू करेंगे। उसके बाद हमारे अपेक्स टू अपेक्स निशान लगाएंगे। 34 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.4 आ जाएगा, तो मैं 3.4 पे एक निशान लगा लूंगी। उसके बाद हम यहाँ से निशान लगाएंगे। मेरी कमर है 30 है, तो हम 7.5 इंच में निशान लगा लेंगे। उसके बाद 2 इंच की हमारी डाट आएगी, डाट का निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम 1.5 इंच या 2 इंच की लूजिंग दे देंगे, तो ये मैंने यहाँ से 2 इंच की लूजिंग दे दी है। अभी हमारा जो ये निशान 3.5 पे या 3.4 पे जितना भी जिसका आता है, उससे ½ इंच कम करके और हम नीचे एक निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है और उस निशान को मैं यहाँ से मिला दूंगी। उसके बाद हम हमारी डॉट का निशान लगाएंगे। डॉट हमारी 2 इंच की है, तो मैंने 2 इंच पे एक निशान लगा लिया है। लेकिन यहाँ से जो हमारी ये डॉट का मार्क है, यानी कि 10.5 पे जो मैंने निशान लगाया है, उससे हम ½ इंच या 1.25 इंच नीचे आकर के निशान लगाते हैं। तो ये मैंने निशान नीचे लगा लिया है और उसको मैं यहाँ से ऐसे मिला दूंगी। उसके बाद जो मैंने निशान लगाया था उसको भी यहाँ से मिला दूंगी। उसके बाद जो सेंटर में हमारी डॉट आती है उसका निशान लगाएंगे। तो जो हमारी ये डॉट है उससे ½ इंच कम लेते हैं, मतलब यहाँ से हम 1.5 इंच माप लेंगे और ये निशान हम 1.5 इंच पे लगा देंगे और इसको भी हम ½ इंच की डॉट लगा देंगे यहाँ से। उसके बाद एक डॉट हमारी इधर आएगी, ये डॉट हमारे यहाँ से 1.5 इंच नीचे आएगी। 1.5 इंच या 1 इंच जितना भी आप चाहो उतना नीचे कर सकते हो, यानी कि मैं 1.5 इंच पे निशान लगा देती हूँ। तो ये मैंने 1.5 इंच पे एक निशान लगा दिया है। जितनी हमारी ये डॉट है उसके बराबर हम यहाँ स्पेस छोड़ देंगे, यहाँ से 2 इंच का, और उस पे हम एक निशान लगा देंगे और इसको भी हम ऐसे सीधा कर देंगे। ये भी हमारी ½ इंच की डलेगी। उसके बाद एक हमारी यहाँ पे डॉट डलेगी। उस डॉट के लिए हमें ये निशान जो हमारी आर्म होल का ये वाला है, इससे 1 इंच अंदर की तरफ जाएंगे इधर, और जहाँ पे ये मिल रही है वहां पे हम इसको मिला देंगे। और यहाँ से जो हमारी ये डॉट है उससे ½ इंच ज्यादा, यानी कि 2.5 इंच पे एक मार्क लगा देंगे
और इसको हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे। ये भी हमारी 1/2 इंच की लगेगी, तो 1/2 इंच पे हम इसका भी निशान लगा देंगे। ये मैंने निशान लगा दिए हैं, तो ये हमारे निशान पूरे हो गए हैं। हम यहाँ पे डाउन नहीं करेंगे क्योंकि मेरे स्ट्रेट शोल्डर है, और जब भी हम डीप नेक बनाते हैं तो उसके लिए हम शोल्डर डाउन नहीं करते हैं। अगर आप करना चाहें और आपके शोल्डर स्लोप है तो आप कर सकते हो। 6.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये मेरा नेक हो गया 6.5 इंच का। इसको मैं एक बॉक्स बना लूंगी। यहाँ से जो 2.5 इंच का निशान लगाया था उस पे भी एक ऐसे लगा लेंगे, और जो हमारे पास शेपर पट्टी है उसकी हेल्प से हम गोलाई दे देंगे। और ये ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, मैं स्ट्रेट बेल्ट लगाऊंगी। जो मैंने ये कट किया है उसको ऐसे बेल्ट लगाऊंगी। तो मैं 1/2 इंच जो निशान है उससे छोड़ करके, यानी कि मार्जिन के लिए मैंने यहाँ से छोड़ दिया है, तो सेम मार्जिन के लिए यहाँ से भी छोड़ दूंगी। और बाद में मैं इसको कट कर दूंगी। उसके बाद जो मेरा ये निशान है उसको मैं सीधा कर दूंगी। ये देखिए, ये मेरी मार्किंग पूरी हो गई है। अभी मैं इसी के अकॉर्डिंग कट कर लेती हूँ। मेरा जो आर्म होल है ये बैक पार्ट का है। उसके बाद मैं बैक पार्ट की भी कटिंग कर लूंगी। इसी के ऊपर रखूंगी। ये मैंने बैक पार्ट के ऊपर लगा लिया है। बैक पार्ट को हम 1/2 इंच बढ़ा लेते हैं, तो ऊपर की तरफ से मैं इस पे 1/2 इंच पे मार्किंग कर देती हूँ। अभी इसको सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम इसको भी सीधा कर देंगे। एक निशान हम नेक का लगा लेंगे, और अभी हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। देखिए, मैंने जो ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको अलग से निकाल दिया है, और उसके बाद मार्किंग कर रही हूँ। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट के अभी मैं जो आर्म होल है उनकी छटाई कर देती हूँ। यहाँ से हमें नाप लेना है जितना हमारा आर्म होल है, उसको बीच में एक निशान लगा देना है। उससे 1/2 इंच अंदर की तरफ जाना है, और उसको यहाँ से ऐसे सीधे कर देना है। अभी हमें सिपर पट्टी लेनी है, और सिपर पट्टी की हेल्प से मार्किंग कर देनी है। जो हमने बीच का निशान लगाया था उसी से ऐसे मिला देना है, और उसको ऐसे कर देना है। ये हमारे फ्रंट नेक की लग गई है। अभी हमें आर्म होल के लिए माप लेना है। जो हमारा अपर बस्ट का निशान है वहां से मापना है। आर्म होल पूरे करने हैं, तो यहाँ से मेरा पूरा हो रहा है। अभी मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। तो देखिए, ये मेरी पूरी कटिंग मार्किंग हो गई है। अभी सेम मैं दूसरी तरफ भी कर लूंगी, और अभी हम बैक पार्ट के भी हम निशान लगा लेंगे। देखिए, ये हमारा बैक पार्ट है, तो अभी बैक पार्ट की भी हम मार्किंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट के लिए हमारी कमर 7.5 है, तो 7.5 पे लगाएंगे। 1 इंच हम
डॉट का निशान लगाएंगे और उसके बाद हम 1.5 इंच मार्जिन का लगाएंगे। और अभी हम निशान को ऊपर की तरफ मिलाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ से 9 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे और इस निशान को हम सीधा कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ऊपर से हम 11 इंच पे लगाएंगे और उस मार्क को हम नीचे सीधा कर देंगे। हाफ इंच की डॉट लगाएंगे, तो हाफ इंच का हम निशान लगा देंगे और उसको भी हम सीधा कर देंगे। तो ये डॉट की मार्किंग हो गई है। सेम हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। ऊपर से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। लेंथ के लिए हम 7 इंच पे या 7.5 इंच पे, जितना भी चाहिए उतने पे निशान लगाएंगे। जिसको जितना चाहिए उतना पे निशान लगाएं। उसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। एक बॉक्स बना लेंगे और मैं गोल नेक बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं ऐसे गोलाई दे दूंगी। ये मेरे बैक नेक की मार्किंग हो गई है। ये हमारी आर्म होल हो गई है और ये बाकी हमारी मार्किंग पूरी हो गई है। अभी हम हमारी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स लेने के लिए सबसे पहले हमें अब चौड़ाई की ज़रूरत होती है। चौड़ाई के लिए हम हमारी बस्ट साइज लेते हैं। बस्ट साइज 34 है। 4 का हम 4th पार्ट करेंगे। 8.5 होगा। 8.5 इंच में से हम 1 इंच कम कर लेंगे तो 7.5 होगा। और 7.5 ये मैंने 7.5 पे एक निशान लगाया। उसके बाद हम 1.5 इंच की लूजिंग देते हैं। हमारे मार्जिन का रखते हैं। हम नीचे से 3.5 इंच डाउन करेंगे। इसका एक मार्क सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम 8.5 इंच जो हमारी फुल बस्ट का 4th पार्ट है वो लेंगे और उसके बाद हम 1.5 इंच मार्जिन का लेंगे और यहाँ से हम इसको यहाँ पे मिला देंगे। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ से हम 1.5 या 2 इंच सीधा लेते हैं। मैं 2 इंच की समथिंग सीधा लूंगी। उसके बाद हम इसकी गोलाई देंगे। तो गोलाई देने के लिए हम यहाँ से गोलाई देते हैं। ऐसे हम गोलाई देंगे और पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये बाजू की कटिंग हो गई है ऊपर से। अभी हम मोरी का निशान लगा लेंगे। मोरी है 11 इंच की, तो हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद हम 1.5 इंच मार्जिन का लगाएंगे और उसको हम ऐसे मिला देंगे। और अभी हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। यहाँ से हम फ्रंट पार्ट की गोलाई दे देंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट की भी हो गई है कटिंग। उसके बाद हम इसको देखते हैं। जो हमारा फ्रंट पार्ट था उसको हम बीच में से कट कर देंगे और अभी हम हमारे नेक की कटिंग कर देंगे। ये मेरे नेक की कटिंग हो गई है। ये मेरी स्लीव्स है, ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। तो गाइज मेरे ब्लाउज की कटिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करना। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
थैंक यू।